अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। हम देखते हैं कि देवी देवताओं को कई प्रकार के अलंकार दिए जाते हैं। देवताओं को तीसरी आंख दिखाई जाती है। कई मंदिरों में देवताओं की मूर्तियों के अंदर उनके मस्तिष्क के बीच में एक तीसरी आंख लगाई जाती है। जैसे कि आप माउंट आबू में जाएंगे तो वहाँ जो दिलवाला का प्रसिद्ध टेम्पल है, उसमें जितने भी कोठड़ियों के अंदर मूर्तियाँ दिखाई गई हैं, उन सब के मस्तिष्क में एक तीसरी आंख दिखाई जाती है। वैसे भी कहा जाता है कि देवताओं को तीसरा नेत्र होता है। अब सोचने की बात है कि देवताओं को तीसरा नेत्र होता है, और अगर तीसरा नेत्र होता है तो किसको होता है? तीसरे नेत्र का अर्थ क्या है? तीसरा नेत्र प्रदान करने वाला कौन है? तीसरे नेत्र को हम दिव्य दृष्टि भी कहते हैं और दिव्य बुद्धि भी कहते हैं, और दिव्य दृष्टि अथवा दिव्य बुद्धि का दाता परमपिता परमात्मा ही है। और उसका भाव अर्थ होता है कि परमात्मा तीनों कालों को जानने वाले हैं। परमात्मा मनुष्य आत्मा को भी जब वो धरती पर आते हैं तो तीनों कालों का ज्ञान देते हैं, और तीनों कालों के ज्ञान को सुदर्शन के रूप में, चक्र के रूप में दिखाया गया है कि परमात्मा आत्माओं को आकर बताते हैं कि तुम आदि काल में क्या थे, मध्य काल में तुम कैसे हो जाते हो, और अंत काल में तुम कैसे हो जाते हो। अर्थात अपनी रचना, परमात्मा का पूरा ज्ञान, रचना का ज्ञान रचता ही दे सकता है कि आदि काल में, सतयुग में जो मैंने सृष्टि रची थी और उसमें आप आत्माएं कैसी थी, मध्य काल में फिर कैसी थी, और अंत काल में आकर के परिवर्तित होकर फिर कैसे बन जाते हैं। और फिर दोबारा परमात्मा, क्योंकि सृष्टि चक्र चलता ही रहता है, अनादि चलता ही रहता है, फिर उस अंत काल वाली स्थिति को पुनः आदिकाल की श्रेष्ठ स्थिति में लाते हैं। इसीलिए उनका अवतरण होता है। वो गीता ज्ञान सुनाते हैं। भगवान कहते हैं आदिकाल में तुम पावन थे, अंत में आकर तुम पूर्णतः पतित हो जाते हो, और फिर सृष्टि चक्र को पुनरावृत्त होना होता है। तो मैं परमात्मा आके आत्माओं को पतित से पावन बनाने के लिए उनको ज्ञान भी देता हूँ, और उनको अपने साथ कनेक्ट करने का योग भी सिखाता हूँ, ताकि उनको शक्ति मिले अपनी कमजोरियों को दूर करने की। अब ये तीनों कालों का ज्ञान अगर देवताओं को हो, सोचने की बात है, तो देवता तो परमात्मा सतयुग में रचते हैं। सतयुग में ही देवी देवता होते हैं। हम सब जानते हैं, भारत के लिए कहा जाता है भारत आदिकाल में देव भूमि था। अब अगर देवताओं को ये तीसरा आँख हो, या उनको ये ज्ञान हो कि तीनों कालों का, तो उनको क्या ज्ञान होगा? उनको यही ज्ञान होगा अब हम श्रेष्ठ स्थिति में हैं, हम सतयुग में हैं, हम देवी देवता के रूप में हैं, हर चीज़ संपन्न है, हर चीज़ सतोगुनी है, सुखदायी है। लेकिन आगे, क्योंकि अगला ज्ञान तो यही है कि तुम सतयुग से त्रेता में आ जाओगे, त्रेता से द्वापर में आ जाओगे, द्वापर से कलयुग में आ जाओगे। अर्थात आगे का ज्ञान तो नीचे जाने का ही है। तो नीचे जाने का ज्ञान अगर देवताओं को हो कि हम आज सतयुगी देवता हैं, किसी दिन हम त्रेता में चले जाएंगे, हमारी कलाएं घट जाएंगी, फिर द्वापर में चले जाएंगे और भी कलाएं घट जाएंगी,
और कलयुग में आकर के तो हम दुख और अशांति में चले जाएंगे, तो उनका जो दैवी राजधानी की संपन्नता है, उनका जो राज है, सारा राजभाग, वो सब उनको उसका सुख वो भूल जाएंगे। इसलिए देवताओं को तीसरा नेत्र नहीं है, देवताओं को आगे का ज्ञान नहीं दिया जाता, क्योंकि आगे तो गिरती कला है। तो फिर ये तीसरा नेत्र किसको दिया जाता है? तो भगवान कहते हैं कि देवता देवता कैसे बने? तो देवताओं को मैंने ही देवता बनाया। मनुष्य से देवता बनाना, नर को श्री नारायण बनाना, यही सच्ची सत्यनारायण की कथा है। यही अमर कथा है जो भगवान ने आत्माओं रूपी पार्वतियों को सुनाई। और ये ज्ञान परमात्मा कलयुग के अंत में देते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा नीचे की कला में आत्माएं चली गई होती हैं। उनको तीनों कालों का ज्ञान देकर कि तुम ये नहीं, तुम वो थे, तुम तो देवता थे, तुम तो पावन थे, आज तुम पुजारी बन गए हो, आज तुम पतित बन गए हो। तो वो ज्ञान परमात्मा अंत में देते हैं। अर्थात ये जो भक्ति मार्ग में हम सो हम कहते हैं, उसका जो मंत्र दिया जाता है, उसका भाव लोगों ने ये ले लिया कि शायद हम सो परमात्मा थे या परमात्मा का अंश थे, और अब हम अंश से जाकर हम फिर परमात्मा बन जाएंगे या परमात्मा में लीन हो जाएंगे। लेकिन ये भाव गलत है, ये असत्य है, क्योंकि ना तो आत्मा कभी परमात्मा का अंश थी, परमात्मा थी, ना कभी उसका अंश बनी है। परमात्मा के अंश तो होते ही नहीं हैं। लेकिन ये हम सो हम का यही अर्थ है कि जब परमात्मा धरती पर आते हैं, तो धरती पर आकर वो आत्माओं को शक्ति देते हैं कि आज तुम पुजारी बने हुए हो, आज तुम देवताओं के चरणों का अमृत पीते हो, लेकिन वास्तव में तुम स्वयं ही सतयुग में देवी देवता थे। हम कहते तो हैं कि हमारे पूर्वज देवी देवता थे, लेकिन पूर्वज कौन थे? हम ही आत्माएं तो थीं जो सतयुग में देवी देवता के रूप में थी, त्रेता में क्षत्रिय बन गए, और कलयुग में आज हम ये पुजारी बन गए हैं। तो ये जो ज्ञान भगवान देते हैं, ये जो तीसरा नेत्र अर्थात दिव्य बुद्धि देते हैं या दिव्य दृष्टि के द्वारा साक्षात्कार करवाते हैं, जैसा कि अर्जुन के लिए वर्णन है, उसको विराट रूप का साक्षात्कार कराया, इसको तीसरा नेत्र कहते हैं। लेकिन क्योंकि पिछले जन्म में जब देवता ये ज्ञान लेते हैं, उस समय वो पढ़ाई पढ़ रहे होते हैं, उस समय उनका ब्राह्मण रूप होता है। यानी परमात्मा आकर के कलयुग में जो आत्माएं देवता से चलते चलते क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वृत्ति वाली हो जाती हैं, अर्थात अधीन हो जाती हैं, उनको परमात्मा पहले शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। उनको ही ज्ञान दे करके उनको ब्राह्मण बनाते हैं, और उनको इस तीनों कालों का, तीनों लोकों का ज्ञान देते हैं। तो वास्तव में यह तीसरा नेत्र ब्राह्मणों को मिलता है, जो दिव्य नेत्र है। परंतु क्योंकि ब्राह्मण परफेक्ट नहीं होते, जिस दिन ब्राह्मण संपूर्ण हो जाते हैं तो शरीर त्याग कर देवता बन जाते हैं, इसलिए उनको वो तीसरा नेत्र नहीं दिया जाता। जैसे सर्टिफिकेट किसी को तभी दिया जाता है जब वो परीक्षा पार कर लेता है। कई लोग सोचते होंगे ब्राह्मणों का देवता से क्या कनेक्शन है, लेकिन हम जानते हैं कि हम जब वंदना करते हैं देवी देवताओं की, तो उससे पहले ब्राह्मण की वंदना करते हैं। हम कहते हैं ब्राह्मण देवी देवाय नमः, अर्थात ये देवी देवता ब्राह्मण बनने के बाद ही देवी देवता बने। और अगर भगवत गीता में देखें, वहाँ तो स्पष्ट कहा गया है कि नए कल्प की आद में, अर्थात पुराने कल्प की अंत में, अर्थात दोनों कल्प के संधि काल में, कलयुग के अंत में और सतयुग की आद के संधि काल में, ब्रह्मा जी
के द्वारा एक यज्ञ रचा जाता है प्रजा सहित, जिससे देवता उन्नत होते हैं। अर्थात ब्रह्मा जी ब्राह्मण बनाते हैं मुख के द्वारा ज्ञान सुनाकर, परमात्मा शिव ब्रह्मा के मुख के द्वारा ज्ञान सुनाकर आत्माओं को ब्राह्मण बनाते हैं। इसलिए ये भी माना जाता है कि ब्राह्मण ब्रह्मा जी के मुख से निकले थे, अर्थात उनके द्वारा परमात्मा ने ज्ञान सुनाया था। और ये भी माना जाता है कि परमात्मा ने नई दुनिया की स्थापना ब्रह्मा जी के द्वारा की थी, ब्रह्मा जी के माध्यम से की थी। इसीलिए एक रथ में दो रथी बताए जाते हैं, एक रथी और एक सारथी। उन्होंने चार घोड़े गाड़ी वाला 4 पहिए वाला रथ बना दिया है, लेकिन वास्तव में परमात्मा ब्रह्मा के शरीर रूपी रथ में बैठते सवार होते हैं, जिसमें ब्रह्मा की अपनी आत्मा भी होती है और परमात्मा भी उसमें अवतरित होकर उसके मुख द्वारा ज्ञान देते हैं। ये भगवत गीता में साफ साफ लिखा हुआ है कि मैं परमात्मा प्रकृति को अधीन करके, क्योंकि मेरा अपना शरीर नहीं लेता हूँ, पर काय प्रवेश करके आता हूँ। इस बात को छोड़ दें, अब आगे चलें। इसी प्रकार से जैसा कि हम तीसरे नेत्र की बात करते हैं, हम एक और चीज़ देखते हैं कि विष्णु जी के हाथ में 4 अलंकार दिखाए जाते हैं, शंख, चक्र, गदा और पद्म। हम देखते हैं चतुर्भुज विष्णु को दिखाया जाता है और उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म दिखाए जाते हैं। विष्णु जी को भी देवताओं का ही प्रतीकात्मक दिखाया गया है कि देवी देवताओं का एक प्रतीकात्मक विष्णु बनाए गए हैं, जिनके 4 हाथ हैं। और उनको कहा जाता है भगवान ने विष्णु जी के द्वारा पालना की। ब्रह्मा जी के द्वारा परमात्मा शिव ने नई दुनिया की स्थापना की और विष्णु जी के द्वारा नई स्थापित की हुई दुनिया की पालना की। अर्थात परमात्मा ने ऐसे रचना रची, उन मनुष्यों को देवता बनाया जो कि सतयुग में होते हैं। तो देवी देवताओं का कंबाइंड रूप, जैसे दोनों को देवी देवताओं को मिला करके चतुर्भुज विष्णु बनाया जाता है, जिसमें वास्तव में चतुर्भुज वाला तो कोई व्यक्ति होता ही नहीं है, लेकिन ये एक प्रतीकात्मक है, जिसमें 2 हाथ श्री लक्ष्मी के होते हैं, 2 हाथ श्री नारायण के होते हैं, क्योंकि सतयुग के प्रथम विश्व महाराजन और महारानी श्री लक्ष्मी और श्री नारायण ही होते हैं। इसलिए उनका मिला करके ये सिंबल बनाया गया है, जो सभी देवी देवताओं का प्रतीकात्मक है कि अगर देवी देवता बने थे तो किस प्रकार से बने थे, उन्होंने क्या क्या धारणाएं की थी, उसके जो प्रतीक हैं वो शंख, चक्र, गदा और पद्म है। ऐसा नहीं कि देवी देवताओं शंख, चक्र, गदा, पद्म धारी थे, या विष्णु जी जो उनके प्रतीक हैं वो शंख, चक्र, गदा, पद्म धारी थे, लेकिन ये सिंबल या प्रतीक देवताओं को दिए गए हैं। लेकिन ये है उनसे पहले, देवता बनने से पहले उनकी जो स्थिति थी, ब्राह्मण स्थिति थी, उसमें ये चारों सिंबल दिए गए हैं, जैसा कि मैंने तीसरी आँख के बारे में कहा। अब शंख, चक्र, गदा, पद्म का अर्थ क्या है? पहली बात हम सुदर्शन चक्र को ही ले लेते हैं, जो हमने थोड़ा सा पहले भी बताया। अर्थात परमात्मा ने आकर के मनुष्य आत्माओं को उनके सृष्टि चक्र में उनके जो कर्तव्य है उसके आदि, मध्य और अंत का ज्ञान दिया। और ये चक्र जो है देवताओं को ही ये ज्ञान दिया गया, क्योंकि देवी देवता ही इस सृष्टि पर पूरा समय रहते हैं। अर्थात सतयुग में आकर के वो कलयुग के अंत तक रहते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि देवी देवताओं के मंदिरों के इर्द गिर्द ही परिक्रमा कराई जाती है, चारों तरफ चक्कर लगाया जाता है। अन्य जो भी आत्माएं धरती पर आती हैं, जैसे अन्य धर्मों की आत्माएं आती हैं, इस्लाम धर्म की आती हैं,
बुद्ध धर्म की आती हैं, वो पूरा चक्कर नहीं लगाती हैं, क्योंकि उनका अवतरण इस सृष्टि पर बीच में होता है। हम जानते हैं कि क्रिश्चियन धर्म कितने वर्ष पहले स्थापित हुआ, इस्लाम धर्म कितने वर्ष पहले स्थापित हुआ, बुद्धिस्ट धर्म कितने वर्ष पहले स्थापित हुआ। इनकी अवधि है। हम कहेंगे 2000 वर्ष पहले क्रिश्चियन धर्म स्थापित हुआ, समझिए 2500 वर्ष पहले बुद्धिस्ट धर्म स्थापित हुआ, इसी प्रकार से इस्लाम धर्म स्थापित हुआ। लेकिन हम भारत के धर्म को, देवी देवता धर्म को या आदि सनातन धर्म को इतने वर्ष पहले नहीं कहते। हम कहते हैं वो आदि और सनातन अब सबसे पुराना है, इसलिए क्योंकि उसकी आत्माएं आदि काल में आ जाती हैं। इस बात को हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। देखा जाए तो जीसस क्राइस्ट के माता पिता किस धर्म के थे, जो उससे पहले था। इसी प्रकार से बुद्ध के माता पिता किस धर्म के थे। तो आप देखेंगे कि सभी आदि का धर्म से ही निकले हुए हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी को सब मानते हैं, कोई उसको एडम कहता है, कोई बाबा आदम कहता है। तो कहने का भाव ये है कि इस सुदर्शन चक्कर का ज्ञान परमात्मा ने आकर के देवी देवता धर्म की आत्माओं को दिया था, लेकिन उनके पिछले जन्म में ब्राह्मण रूप से दिया था। इसी प्रकार से उसके बाद कमल पुष्प की निशानी बताई जाती है। अब कमल पुष्प का अर्थ होता क्या है कि कमल पुष्प कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ के प्रभाव से ऊपर रहता है, उसके पानी के अंदर रहता है, लेकिन पानी उस पर प्रभाव नहीं करता। तो ये चीज़ भी देवी देवताओं के लिए लागू नहीं होती, क्योंकि देवी देवताओं के सतयुग में तो कीचड़ होता ही नहीं है, ऐसे कोई खराब चीज़ होती नहीं है जिसका प्रभाव पड़े। इसलिए देवी देवताओं का प्रतीक तो गुलाब का पुष्प दिखाया जाता है। देवी देवताओं के मंदिर में कभी कमल के पुष्प नहीं चढ़ाए जाते हैं, गुलाब के पुष्प चढ़ाए जाते हैं। लेकिन पिछले जन्म में उनको, क्योंकि वो कलयुगी दुनिया होती है जिसके अंदर विकारी आत्माएं होती हैं, जिसके अंदर आसुरी संस्कार वाले लोग होते हैं, जिनका रहना सहना खाना पीना आसुरी होता है, तमोगुणी होता है, उस वक़्त परमात्मा उनको शिक्षा देते हैं कि इस पुरानी दुनिया में रहकर तुमको कमल की तरह रहना है, तुमको वैष्णव रहना है, तुमको अशुद्ध से परहेज़ करना है, अशुद्ध सोचने से, अशुद्ध बोलने से, अशुद्ध खाने से, अशुद्ध संग से बचना है। उसकी निशानी ये कमल पुष्प है। इसी प्रकार से गदा, तो गदा दिखाई जाती है योद्धा के लिए कि व्यक्ति, तुमको देवता के युग में तो गदा की ज़रूरत ही नहीं रहती, क्योंकि देवी देवता तो अहिंसा परमो धर्मा वाले हो जाते हैं। लक्ष्मी नारायण के राज्य के लिए तो कहा जाता है कि शेर और गाय भी एक घाट पर जल पीते हैं। लेकिन ये भी उससे पिछले जन्म में जब परमात्मा आकर के ज्ञान योग सिखाते हैं, उस समय माया अर्थात 5 विकारों से युद्ध की करवाई परमात्मा ने कि हे आत्माओं, तुम अपने मनोबल से काम क्रोध लोभ मोहंकार को जीतो। उसका सिंबल जो मानसिक युद्ध है, अहिंसक युद्ध है, गदा दिखाया गया है। वरना देवी देवता किसी प्रकार का हिंसक युद्ध तो करते ही नहीं हैं। उसके बाद शंख ध्वनि बताई गई है। अब शंख ध्वनि का क्या अर्थ है? भगवान कहते हैं कि मैं अवतरित होता हूँ, मैं आकर के कुछ आत्माओं को जो मेरा साथ देती हैं, जो मुझे पहचानती हैं, जिनको हम पांडव कहते हैं। अब वो दृश्य सामने लाइए कि जब परमात्मा अवतरित होते हैं तो सारे के सारे लोग उनको ना पहचानने के कारण उनकी नहीं सुनते, लेकिन पांडव उनको पहचानते हैं। तो पांडव परमात्मा को मांगते हैं, और कौरव जो होते हैं वो कहते हैं हमें रचना चाहिए, वो दुनिया के अंदर ही चलते रहते हैं। तो भगवान कहते हैं उनके आगे मैं प्रत्यक्ष होता हूँ, उनको मैं ज्ञान देता हूँ। गीता में भी दिखाया गया है सिंबॉलिकली, एक अर्जुन को भगवान ने ज्ञान सुनाया। लेकिन वास्तव में ये ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान
तो एक अर्जुन के लिए नहीं था, थोड़े से 5 पांडवों के लिए नहीं था, लेकिन परमात्मा का अवतरण किस लिए हुआ था? उन्होंने वो ज्ञान किसके लिए दिया था? तो कहा जाता है, जैसा कि गीता के 16 अध्याय में बताया गया है कि 2 संपदा होते हैं। एक दैवी संपदा जिसको परमात्मा रचते हैं, जो आदि काल में होता है सृष्टि के, और धीरे धीरे कलाएं कम होते होते सतों से रजो, रजो से तमोगुण में आते आते भगवान बताते हैं हर चीज़ को अपनी सतो, रजो और तमो अवस्थाओं में से गुजरना पड़ता है। समय लगता है सतों से रजो में आने से, रजो से तमो में आने से, लेकिन तमो में आते हैं। तो जब वो तमो में आ जाते हैं तो आसुरी संपदा बन जाते हैं। तो आसुरी संपदा को भगवान दैवी संपदा बनाते हैं, अर्थात सारे के सारे समाज को, आसुरी समाज को बदल करके दैवी संपदा बनाते हैं, और उसके लिए बीच में परमात्मा उसको ईश्वरी संपदा बनाते हैं, अर्थात अपनी संतान बनाते हैं, उनको स्पिरिचुअल तौर पे स्पिरिचुअल रीबर्थ देते हैं, जिसको कहा जाता है दूसरा जन्म अथवा मर्जीवा जन्म देते हैं। तो वो कार्य परमात्मा कहते हैं पांडवों को तो मैं ज्ञान देता हूँ, लेकिन वो ज्ञान सभी देवी संपदा की आत्मा को कैसे पहुँचे? तो परमात्मा फिर पांडवों को आदेश देते हैं कि तुम ये ज्ञान जो मैंने तुमको दिया है ये दूसरों को पहुँचाओ। जैसे पैगंबरों के लिए कहते हैं कि परमात्मा से पैगंबर पैगाम लेकर आए और उन्होंने अपने अपने धर्म वालों को सुनाया। क्राइस्ट ने क्रिश्चियंस को सुनाया, मोहम्मद ने इस मुसलमानों को सुनाया, आदि आदि। तो ये भगवान ये कार्य पांडवों को देते हैं कि तुम शंख ध्वनि करो। और शास्त्र में तो ये बता दिया कि बहुत भयानक युद्ध था, जिसमें पांडवों ने भी अपने ज़ोरदार शंख बजाए, कौरवों ने भी शंख बजाए, लेकिन नहीं, ये शंख ध्वनि एक पवित्रता का प्रतीक है, आध्यात्मिकता का प्रतीक है। आज भी हम देखते हैं कि मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियों के आगे शंख बजाए जाते हैं, किसी शुभ कर्म का आरंभ करने के लिए शंख बजाए जाते हैं। तो भगवान ने ये शंख ध्वनि अर्थात गले के द्वारा जो ज्ञान सुनाया जाता है, जिसको लोग आकाशवाणी भी कहते हैं, वो शंख के द्वारा परमात्मा ने उन पांडवों के द्वारा वो ज्ञान का मैसेज या परमात्मा का वो संदेश जो था अन्य आत्माओं तक पहुँचाया, इसलिए शंख का सिंबल दिया गया है। वैसे भी हमारे देश में एक प्रथा, एक कहानी चली आती है, वो कहानी बड़ी महत्वपूर्ण है कि परमात्मा ने ज्ञान मनुष्य आत्माओं को कैसे दिया। वो कथा इस प्रकार से है, कहा जाता है कि शिव जी की जटाओं से गंगा निकली थी और उस गंगा को भारत में भागीरथ शंख ध्वनि करते हुए भारत में लाए थे। अर्थात भागीरथ शंख बजाते जाते थे और गंगा उनके पीछे आती जाती थी। ये कथा भी प्रतीकात्मक है, क्योंकि वास्तव में निराकार परमात्मा शिव ने ही अवतरित होकर गीता ज्ञान सुनाते हैं। शिव को ही हम परमात्मा ने नमः कहते हैं, अन्य को तो हम सब देवी देवता कहते हैं, चाहे ब्रह्मा विष्णु शंकर हों, शंकर को भी हम महादेवी कहते हैं। तो परमात्मा शिव ने ज्ञान दिया, उसका सिंबल उन्होंने गंगा, ज्ञान की गंगा, पानी की गंगा के रूप में बताया है। और वो ज्ञान किसके माध्यम से दिया? तो निराकार परमात्मा ने भागीरथ अर्थात भाग्यशाली शरीर रूपी रथ, ब्रह्मा के भाग्यशाली शरीर रूपी रथ में अवतरित होकर वो ज्ञान दिया। इसलिए ब्रह्मा को शंख बजाता हुआ दिखाते हैं। भागीरथ ब्रह्मा का ही दूसरा नाम है और ये यादगार के रूप में पानी की नदियाँ गंगा जमुना को पतित पावनी कहा गया है। वास्तव में परमात्मा के द्वारा दिया हुआ गीता ज्ञान ही
पतितों को पावन करने वाला। तो शंख बजाते हुए भारत में लाए, अर्थात परमात्मा ने ब्रह्मा के द्वारा शंख बजा करके ब्राह्मणों को ज्ञान दिया, और ब्राह्मणों या पांडवों को दिया, वही बात है। और उन्होंने आगे शंख बजा करके जन जन तक वो ज्ञान पहुँचाया, ताकि मनुष्य आत्माएँ दैवी संपदा बन सकें, देवी देवता बन सकें और अपने आसुरी संस्कारों को त्याग कर सकें। इस कथा का वास्तविक अर्थ भी परमात्मा ही बताते हैं। इसलिए ये चारों सिंबल जो हैं देवताओं को दिए गए हैं, लेकिन वास्तव में ये चारों अलंकार भी ब्राह्मणों के हैं, जो परमात्मा कलयुग के अंत में आकर के मनुष्य आत्माओं को दिव्य जन्म देकर, दूसरा जन्म देकर, मरजीवा जन्म देकर, अर्थात उनके पुराने शरीरों के अंदर ही उनकी आत्माओं को वो शूद्र वृत्तियों को हटाकर ब्राह्मण बनाते हैं, श्रेष्ठ बनाते हैं। इसलिए ब्राह्मणों का भी आज तक मान चला आता है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि सच्चे ब्राह्मण कौन थे, और परमात्मा ने ही ब्रह्मा द्वारा यज्ञ रचकर ब्राह्मण बनाए थे, और ब्राह्मणों ही जाके उन्नत होकर देवता बने थे। ये भगवत गीता में साफ साफ बताया गया है। लेकिन इस रहस्य को पुनः अब परमात्मा अवतरित होकर फिर ब्रह्मा के माध्यम से ब्रह्मा कुमार कुमारियों के द्वारा जनता को स्पष्ट कर रहे हैं। ओम शांति।